नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। नंबर 10 आपके बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली में यहाँ पे लिखा होगा, जो कि आपका फर्स्ट हाउस है। दिस मंथ ना 15 नवंबर तक खास करके कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे आप, जहाँ पे आप कर्म करते हैं यानी जॉब है या बिजनेस है, वहाँ पे आपकी एक कमांडिंग पोजीशन अथॉरिटी बनी रहेगी। सूर्य आपके 15 नवंबर तक 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर्म स्थान पे हैं और चौथी दृष्टि मंगल की भी दशम स्थान पे पड़ रही है, 1 2 3 4। हालांकि मंगल यहाँ नीच राशि में है, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों का दशम स्थान में ये बतला रहा है कि आप एक कमांडिंग पोजीशन पे रहेंगे। इसमें ओवर एग्रेशन से आप अवॉइड करें कि कमांडिंग और दादागिरी में फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा, तो ओवर अथॉरिटेटिव ना रहें जिससे दूसरे के लिए आप इरिटेशन बन जाए, वो काम नहीं करना है। स्पाउस विल डोमिनेट, और स्पाउस जो आपके होंगे, सेकेंड हेडिंग मैंने लिखा है स्पाउस विल डोमिनेट, यानी पति या पत्नी, अगर आप मैरिड हैं तो पति या पत्नी आप पर डोमिनेशन रहेगा उनका, क्योंकि मंगल काफ़ी वक्त तक 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक मंगल अपने नीच राशि में है, लेकिन है 7th हाउस में। तो 7th हाउस में होने के वजह से एक कमांडिंग पोजीशन पे रहेंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। आप रहेंगे कमांडिंग पोजीशन पे वर्क प्लेस पे, और आप पर हस्बैंड या वाइफ आपके जो भी होंगे उनका आप पर कमांडिंग पोजीशन रहेगा। केयरफुल एट ओवर एक्सपेंस। देखिए शराष्टक बना हुआ है, आपके लग्नेश 2nd हाउस में गए हैं। आय स्थान जो होता है वक्री भी समाप्त हो जाएगा 14 नवंबर को शनि का, और शनि मार्गी हो जाएंगे। लेकिन मंगल और शनि का 6-8 का रिलेशन पड़ रहा है। शनि से मंगल 6ठे स्थान पे हैं और मंगल से शनि 8वें स्थान पे हैं। तो यहाँ पे शनि मंगल का जो आपस में 6-8 का एक्सेस का रिलेशन है, इससे आपके एक्सपेंसेस काफ़ी हाई होंगे। हालांकि 14 नवंबर के बाद शनि मार्गी होने के कारण ये एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में आने चाहिए, लेकिन जब तक मंगल यहाँ पर हैं कर्क राशि में, पूरा ही आपके मंगल हैं 21 जनवरी तक, और बल्कि मंगल 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक वक्री भी रहेंगे। तो 21 जनवरी तक खास करके ऐसा टाइम रहेगा जब आपके एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो आप उसको सॉल्व करने का बेस्ट टाइम जो है वो है 9 अक्टूबर से लेकर के 3 फरवरी तक, क्योंकि बृहस्पति की दिशा एक बार फिर से डायरेक्शन जो बृहस्पति का है, गुरु जो ग्रह हैं उनका जो डायरेक्शन है वो वक्री हुआ है, और ये वक्री हो करके वापस चौथी स्थान की ओर जा रहे हैं, जिसके वजह से जो भी इनकी ब्लेसिंग्स 4th हाउस पर भी बनेगी। तो 4th हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, अगर भाइयों का है या किसी थर्ड पार्टी से भी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 फरवरी तक, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक बहुत अच्छा समय रहेगा। वैसे भी 4th हाउस के लॉर्ड आपके इस वक्त नीच राशि में है 21 जनवरी तक। कुछ और पॉइंट्स हैं। केयरफुल इन डॉक्यूमेंट साइनिंग। डॉक्यूमेंट्स का जो घर है वो 3rd हाउस है, जहाँ पे राहु का गोचर हो रहा है पिछले साल अक्टूबर से लेकर के 2025 मई तक। तो राहु यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा करा सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है। डॉक्यूमेंट्स से मतलब ये नहीं है कि आप जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं या व्यापार है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट डेली साइन करना पड़ सकता है, चेक्स हैं या कुछ भी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, बड़े डिसीजंस हैं, उसमें आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में है। कैन डू प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क। मैंने बताया लास्ट वीडियो में, मैंने वार्न किया था कि प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क और डिस्प्यूट आप अवॉइड करें, लेकिन अब आप प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके आ गए हैं 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक 7वें घर में।
छठे से निकल करके, जब तक छठे में थे मंगल, 4th हाउस के लॉर्ड 20 अक्टूबर के पहले तक, तब तक आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम था उसमें मैंने सचेत किया था। बेडरूम प्लेजर्स देखिए 5-12 गर्ल्स केयरफुल, खास करके जो फीमेल्स हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए। शुक्र का ये बहुत अच्छा स्थान है, 12th हाउस शुक्र के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि 12th हाउस और चीज़ों के अलावा बेडरूम को भी रूल करता है, और शुक्र वहाँ होना बेडरूम प्लेजर्स को दर्शाता है। और यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है, जुपिटर धनु राशि के स्वामी 12th के लॉर्ड 5th में गए हैं, और 5th के लॉर्ड पंचम के स्वामी 12th में गए हैं। तो ये लव अफेयर से भी रिलेटेड हो सकता है बेडरूम प्लेजर, इसलिए खास करके गर्ल्स के लिए है, क्योंकि वीनस 12th में है, तो यू हैव टू बी केयरफुल स्पेशली फॉर फीमेल्स रिगार्डिंग बेडरूम प्लेजर। और जहाँ तक मेन है, यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज आप लोग मकर लग्न हैं, आप लोग बहुत सिंसियर हैं, आप लोग किसी तरह की चीटिंग नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आप खुद बहुत परेशान रहेंगे, अंदर से आपको गिल्ट होगा, क्योंकि यू आर सिंसियर पीपल, ऑनेस्ट पीपल, आप लोग किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, मैनिपुलेट करना पसंद नहीं करते ना, जो आपको कोई मैनिपुलेट करे उसको भी आप पसंद नहीं करेंगे। आप लोग स्ट्रेट बोलते हैं, अपफ्रंट बोलते हैं, ऑनेस्ट ना, काफ़ी रिजर्व्ड रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फैशन के पीछे और बहुत ज़्यादा मीडिया के पीछे इस तरह के शौक़ नहीं रखते, शोशेबाजी में आप नहीं जाते हैं, आप लोग सिंपल होते हैं, लाइफ को बहुत टारगेट्स लेकर के जीते हैं और सिंसियरिटी के साथ जीते हैं। हल्का सा कंधा भी, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो हल्का सा कंधा आगे की ओर मकर लग्न वालों का झुका होता है। स्पिरिचुअल प्लस रिलीजियस अपलिफ्टमेंट, देखिए दोनों ही दो अलग अलग वर्ड हैं, स्पिरिचुअल और रिलीजियस। स्पिरिचुअल हो गया आपका केतु और रिलीजियस हो गया आपका बृहस्पति। चारों वेद को जो रूल करते हैं वो हैं बृहस्पति, और केतु स्पिरिचुअलिटी को रूल करते हैं, मतलब कुछ ऐसे ज्ञान, गूढ़ रहस्य, उसको तंत्र सिद्धि, इस तरह के सब्जेक्ट्स को केतु रूल करते हैं। तो 9th हाउस धर्म स्थान पे आपके केतु का गोचर है, और धर्म स्थान पे बृहस्पति की भी दृष्टि है, जिसके वजह से स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, दोनों रिलीजन से संबंधित और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है अगले साल में 2025 तक। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई काम करना हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप कर सकते हैं इसको। मदर्स हेल्थ, मदर हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके माता के लिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके माता पर है, तो अगर उनको कोई भी तकलीफ़ होती है तो अवॉइड ना करें, और टाइमली डॉक्टर्स से कंसल्ट करें, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चेक कर लें कि उनके पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो करा लें, बिकॉज शनि की दृष्टि जब आती है तो लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। तो ये तीसरी दृष्टि शनि की आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, जो 2nd हाउस से शनि की तीसरी दृष्टि, जिसके वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा है मदर्स हेल्थ। और आपके लिए भी कहीं ना कहीं देखिए शनि 8वें स्थान को देख रहे हैं दूसरे स्थान से, तो 8वें स्थान क्रोनिक डिजीजेज, लंबी बीमारी को रूल करता है। तो अभी ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, लेकिन केयरफुल रहना, हमेशा सचेत रहना बेटर होता है। अगले साल मई तक ये लागू रहेगा। और इसके अलावा मैंने कुछ नक्षत्र के बेसिस पे गुड डेट्स और केयरफुल रहने वाले डेट्स लिखे हैं। गुड डेट्स में नवंबर 6 का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर है, ये आपके 12th हाउस में है, यहाँ पे शुक्र के साथ हैं। तो नवंबर 6 को आप यहाँ पे आकर्षण योग बनता है। नवंबर 15 भरणी नक्षत्र में है, ये भी अच्छा डेट है। रोहिणी में आपके पंचम भाव में है बृहस्पति के साथ चंद्रमा, तो ये एक टिक मार्क भी लगा हुआ है, क्योंकि नवंबर इन चारों में, पांचवा मैंने कैंसिल कर दिया है, इन 1, 2, 3, 4 इन चारों में सबसे अच्छे डेट्स जो हैं महीना में वो है नवंबर 16 और नवंबर 19, जब पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल के साथ चंद्रमा यहाँ पर है 7वें घर में। केयरफुल डेट्स में भी जो टिक लगाया है मैंने 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 में से 3 का टिक लगाया है,
जिसमें आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। नवंबर 4 है, नवंबर 5 है, नवंबर 14 है, नवंबर 18 है, नवंबर 22 है। सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं नवंबर 5, 18 और 22। तो आई होप इन डेट्स को आप स्क्रीनशॉट ले करके सेव कर सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब ये डेट्स को आप गुजर जाए और आपका अनुभव जो रहे उसका आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जॉब के लिए देखिए अथॉरिटेटिव प्लेस पर आप हैं, बट ओवर एग्रेशन में ना जाएं। ऐसा नहीं है कि सन गोचर का सूर्य अगर 10 से गुजर रहा है तो आप बिल्कुल फतेह हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपकी दशा, आपकी जन्म कुंडली, इन सब चीज़ों का भी वेटेज बहुत रहता है। गोचर एक पॉइंट है जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ दशा और दशा के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली, इनका भी पूरा पूरा असर रहता है। स्टूडेंट के लिए 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक स्टूडेंट के लिए ये एक केयरफुल क्या मतलब, आपको थोड़ी प्लानिंग, रीहॉलिंग, रीप्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। 9 अक्टूबर से लेकर 3 फरवरी तक थोड़ा इरैटिक रह सकता है, बदलाव हो सकता है आपकी प्लानिंग में। लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा 3 फरवरी के बाद से अगले साल मई तक आपके सक्सेस के लिए। शनि भी आपके दूसरे घर में है और बृहस्पति पंचम में है। 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक ज़रा सा पॉज का टाइम है, रीप्लानिंग का टाइम है, स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम है। लेकिन 3 फरवरी से मई तक ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे बृहस्पति। हेल्थ इश्यूज़ एज सच मैंने शनि की चर्चा की कि 8वें घर को देख रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आपके नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन शनि की 8वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि अष्टम घर पे पड़ने के कारण सचेत रहना हमेशा लाभकारी रहता है। मैरिज के लिए अभी इमीडिएटली कोई चांसेस नहीं देख रहे हैं। हाँ, ज़रा सा जब शुक्र, देखिए शुक्र 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक तो आपके 12वें स्थान पे हैं। 1 दिसंबर के बाद जब शुक्र लग्न में आएंगे तो यहाँ पे 5th के लॉर्ड लग्न में होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको 7th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लंबे टाइम नहीं है कि मैरिज जैसे बड़े इवेंट को लाइफ में अकर करा सकें या करवा पाएँ। आप मुझसे निजी परामर्श ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। कृपया कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज ड्रॉप करें या टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करें। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।